पुराम रिप्ले में खुशामदेद। कश्मीर प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन इंतहाई खूबसूरत मुजफ्फराबाद में शुरू हो चुका है। मेला सज चुका है और इस कश्मीर प्रीमियर लीग के जो सदर हैं आरिफ मलिक साहब ऐसा मौजूद हैं। आरिफ मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर, हैं, पहले सब तो खैरियत? मुबारकबाद कि तमाम मुश्किलात और तमाम चैलेंजेस के बावजूद दूसरे सीजन का आगाज़ हो गया है। कुछ सुकून की नींदें आपने एक दो ले ली सीजन शुरू होने के बाद? नहीं नहीं, माशाल्लाह, सुकून की नींदें ले ली हैं। और आपको पता है कि जब एक्साइटमेंट इस वक्त फुल फ्लेज है यहाँ पे मुजफ्फराबाद से। देखें, मुजफ्फराबाद से 14 अगस्त मनाना, कश्मीर प्रीमियर लीग होना एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। बहुत सारे हमारे स्टार क्रिकेटर्स भी हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुजफ्फराबाद से ये लीग हो रही है। जी। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, चूंकि बहुत सारे लोग आरिफ भाई इस लीग की वजह से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि हम पहली मरतबा मुजफ्फराबाद आए ना, डैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कश्मीर से हम सब, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त बहाना, एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनी। कैसा रिस्पांस है दूसरे सीज़न के लिए? और जो टूरिज़्म है, गवर्नमेंट से सर बात होती है कि ज़रा उसको भी थोड़ा सा प्रमोट तो वैसे हो ही रही है, वो जब टीवी पे जाता है, बट कोई और ग्रैंड प्लान सर? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स टूरिज्म की ऑफ कोर्स बात होती है। आप फुटबॉल की बात करें या आप ये जो नेशनल हॉकी लीग होती है उसकी अगर बात करें यूएसए में, सो ये लिंक्ड होता है विद द टूरिज्म। लेकिन पाकिस्तान में वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि जिसमें हम डव टेल कर रहे हैं क्रिकेट को विद द टूरिज्म। लास्ट टाइम आपने फ्लाइंग देखी, इस दफ़ा हॉट एयर बलून आपने देखा। सो इस किस्म की जब एक्साइटमेंट होती है तो पूरे पाकिस्तान से जो आपका डोमेस्टिक टूरिस्ट है, हम कोई इंटरनेशनल टूरिज्म की हम बात नहीं कर रहे, डोमेस्टिक टूरिस्ट जब आएगा तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो ऑफ कोर्स जब कराची से लोग आएंगे, लाहौर से, अब आप कराची से आए हैं, कराची में गो के बहुत सारी बारिशें हो रही हैं, तो वहाँ की बारिश, यहाँ भी बारिशें देखी हमने। यहाँ की बारिश और वहाँ की बारिश में ऑफ कोर्स फ़र्क है। सो मेरा ख्याल है कि जो एक टूरिज़्म का एलिमेंट है वो जब स्पोर्ट्स के साथ मिलता है तो आपकी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। लोग बड़े खुश हैं यहाँ पे। लोगों का जो बिज़नेस है, पूरा साल इतना बिज़नेस नहीं होता जितना लास्ट टाइम और इस दफ़ा ये बिज़नेस हो रहा है। ऑफ कोर्स केपीएल में आपको पता है कि 14-15 दिन की फेस्टिविटी है। सो बिज़नेस इज़ वेरी हाई और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। सो हमें इस बात की खुशी है और क्राउड की बड़ी एक्साइटमेंट है। आपने ये 14 अगस्त की जो सेरेमनी है और 13 अगस्त की सेरेमनी आपने देखी होगी, तो क्राउड खुश है, लोग अच्छे हैं। फिर उसके बाद जब टूरिज़्म की हम बात करते हैं, हाँ, इसमें टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ एजेके को रिक्वेस्ट किया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ एजेके को भी अंदाज़ा है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा इन्फ्लक्स आ जाए तो उसको कैटर कैसे करना है। बिल्कुल, आरिफ भाई ने जो बात की, होटल्स बुक हो चुके हैं, गेस्ट हाउस मिलना आपको थोड़ा मुश्किल होगा अगर वक्त से पहले नहीं किया। खाना खाने जाएँ तो ये होटल में भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये तो ज़रूर है कि वो जो फाइनेंशियल बूस्ट है मुजफ्फराबाद का, बड़ा ज़बरदस्त है और आप रिग्रेट कभी नहीं कर सकते। बड़ा आसान है, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि 4 घंटे की ड्राइव के अंदर आप इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद आ जाते हैं। और आते ही मैं आपको बता सकता हूँ कि पहली बात जो आप करेंगे वो सिर्फ आंखें बंद करके, खोल के जब देखेंगे तो बोलेंगे वाह, इस तरह का व्यू है। अब मलिक साहब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। चूँकि बहुत सारे हमने देखा कि पाकिस्तानी स्टार्स इन एक्शन हैं और बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त माहौल ये बना हुआ है कि चाहे अहमद शहजाद हों रावलाकोट के, उमर अमीन बाग के हों, या अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ जम्बू जांबाज और इसी तरह बाकी जो कैप्टन हैं, टीमों की हिकमत अमली मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जिन लड़कों को कम बैक कर रहे हैं, जिन्होंने जान मार रही है, जिनका स्टेक बड़ा हाई है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वो सब जो है वो उनको पावर्स मिली हैं। एक बड़ा कंपेटिटिव माहौल है और शायद पहले सीजन में किसी भी लीग में अंदाज़ा नहीं होता ड्राफ्ट का, बड़ी चीज़ों का, पर इस बार आई थिंक बड़ी अच्छी टीमें बनी हैं। टीमें बहुत अच्छी बनी है इस दफ़ा। देखें, अब हमारी इवन जो जैसे ओवरसीज़ वॉरियर्स की हम बात करते हैं उसकी कोई जिक्र नहीं करता, फिर उसके बाद 2-4 टीमें, कोटली का जिक्र कोई नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं कि T20 एक तो ऑफकोर्स लक की गेम है, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा ऑफकोर्स, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हमारे पास आपको पता है ड्राफ्ट में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जिनको एनओसी भी मिल चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ रेड बॉल खेलते हैं। सो उन पे रिस्क नहीं लिया फ्रेंचाइजेज ने। तो फ्रेंचाइजेज ऑफकोर्स जीतने के लिए खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो 2-4 नाम आप बता रहे हैं कि वो कप्तान आ रहे हैं, तो उनका कम बैक भी है। वो हो सकता है कि दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। उमर अकमल भी, उमर अकमल, में उमर अकमल भी नहीं, उमर अकमल इसमें बाग स्टैलियंस में है। जी। सो मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए भी मौका होगा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स लाला जैसे जो वर्ल्ड क्लास स्टार्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो इन सब की आपस में एक सिनर्जी जब डेवलप होगी, और यहाँ पे देखें जो कश्मीरी बच्चे हैं उसका ऑफ कोर्स वो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम अक्सर बात करते हैं
कि वो जो 5-5 कश्मीरी बच्चे खेल रहे हैं मिनिमम, किसी स्क्वाड में 6-7 भी हैं, मतलब वो ऑफ कोर्स कश्मीरी बच्चे, हमारा फोकस है उनके ऊपर कि कश्मीर प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स एक ग्लोबल लीग है। अब ज़ाहिर लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने 50 मुल्कों का फुटप्रिंट हमने दिया, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह 70 कंट्रीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। सो वो जब कश्मीरी बच्चे आपके ड्रेसिंग रूम्स ज्वाइन करेंगे, उनको टेक्निक्स पता चलेंगी, बैटिंग की, बॉलिंग की, फील्डिंग की, कीपिंग की, तो वो फ्लरिश करेंगे और वो फिर कल को आपको एक दूसरी बात ये कि सस्टेनेबिलिटी जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो जो कश्मीरी बच्चे जब ऑफ कोर्स एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी घर में लेके जाएंगे तो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ करेंगे कि वो नेट्स में जाके प्रैक्टिस करें दिन रात। मैं खुद भी क्लब क्रिकेट खेली हुई है मैंने, तो मुझे वो टाइम याद है कि वो जो पढ़ाई और खेलने के बीच में जो एक बड़ी नैरो सी लाइन होती है, कन्फ्यूजन होती है। सो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि जब कश्मीरी बच्चे परफॉर्म करेंगे, लास्ट टाइम आपने देखा कि 2-3 कश्मीरी बच्चों ने परफॉर्म किया, उन्होंने फिर एलिवेट होकर PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर उसके बाद पाकिस्तानी स्क्वाड में भी जाने के उनके डोर नॉक कर रहे हैं। लेट्स सी कि वो कब ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। सो हमारा जो मोटिव है, सबसे बड़ा मोटिव है कि कश्मीरी बच्चों को हम यहाँ से एलिवेट करें और वो सस्टेनेबल फैक्टर भी बने अपने घर के लिए और अपनी क्रिकेट भी खेलें। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बड़े सवाल देते हैं। मैं कुछ वो सवाल जो मुझे याद रहेंगे मैं पूछ लेता हूँ कुछ आपसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से। लास्ट ईयर तो आपकी लीग की बड़ी मशहूरी BCCI ने कर दी थी और हर्षल गिल जो है वो उसका बड़ा जो है ना उनका भी बड़ा रोल रहा। मुझे भी उनका इंटरव्यू याद है जो मैंने किया था, ही बस इन मुजफ्फराबाद, उन्होंने बड़ा उसको ऑन किया। बट सर इस बार इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं हैं और हर्षल गिल क्या आ सकते थे वैसे मेरे जहन में है, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। तो ज़ाहिर बात है सेकंड लीग होने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। PSL ऑब्वियसली प्राइमरी लीग है, लेकिन मैं फिर भी जैसे आपने कहा कि लीग का होना, और सबसे बड़ी बात जो मेरे ख्याल में आप भी क्लैरिफाई कर दें कि स्पॉन्सरशिप के इशू के बावजूद भी तमाम प्लेयर्स जो हमारे ना खुशहाल ही हैं, उनको उनकी पेमेंट्स मिल रही हैं, उनको मिलेंगी, कश्मीरी प्लेयर्स को भी, पाकिस्तानी स्टार्स को भी। तो सर क्रिकेटर्स का तो भला है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमी थोड़ा फैंस को महसूस हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे लोकल स्टार्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं, इंटरनेशनल स्टार्स हैं, उनकी तरफ मैं आता हूँ। एक तो उनका हमने इन मुश्किल हालात के बावजूद प्लेयर्स पर्स हमने बनाया है। बिल्कुल, वो आप बीइंग जर्नलिस्ट आप ऑफ कोर्स आप भी देख रहे होंगे कि लास्ट टाइम कितना प्लेयर पर्स था, इस दफ़ा हम कितना ले गए हैं। बहुत सारे प्लेयर्स सिल्वर से एलिवेट होके प्लैटिनियम तक गए हैं, गोल्ड से प्लैटिनियम तक गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये भी एक खुशाइन बात है कि जितना पैसा आपका बाहर जाना है उसकी बजाय हमारे अपने जो लोग हैं उनको पैसा मिले। और उनकी भी ऑफ कोर्स देखें, क्रिकेट इस वक्त पॉपुलर है पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स सेकंड थर्ड लार्जेस्ट द पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। तो उसके बावजूद आपका जो कमर्शियल एलिमेंट्स हैं जो प्लेयर के, वो अगर अच्छे होंगे सो अच्छे तरीके से खेलेंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। रही बात इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स में हमारे पास प्रोविज़न थी इस दफ़ा, हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम बुला सकते थे, लेकिन चूंकि हमें जो रिस्ट्रिक्शन थी वो 5 साल वाली थी, तो ये सारी फ्रेंचाइजीज ने मिलकर कंसेंसस डेवलप किया कि उन 5 साल पुराने प्लेयर्स की बजाय, बिकॉज देखें आप कितना परफॉर्म, मतलब आप अपने आप को इमेजिन कर लें कि आप 5 साल इस कैमरे से आप दूर हो गए और फिर 5 साल बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको कम बैक करना पड़ता है। सो प्लेयर तो उसकी फिटनेस के लेवल देखना पड़ता है, उसकी जो कमिटमेंट है वो देखनी पड़ती है कि टुवर्ड्स गेम कितनी कमिटमेंट है। सो वो मिलके एक यूनानिमस डिसीजन ये किया हमने कि जो 5 साल पुराने प्लेयर्स हैं उससे बेहतर है कि अपने प्लेयर्स को एलिवेट किया जाए। दैट्स व्हाट वी हैव डन। बिल्कुल, चूँकि हमने टेंडेंसी देखी है, जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे, काशिफ जमान, आसिफ आफरीदी जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा था, उनको मौका मिल गया। तो बहुत सारे इवन उमर अकमल, अहमद शहजाद, उमर अमीन, अम्माद बट, इसी तरह हुसैन तलत, बहुत सारे प्लेयर्स थी, सब पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में हैं। और मुझे लगता है कि KPL ने एक और काम बड़ा आसान कर दिया है मलिक साहब आप लोगों ने, कि वो जब PSL से पहले, अभी भी स्काउटिंग होगी, उनके कोचेज बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं, लेकिन पहली बात है आप घर के बटन दबाएं और सामने आपकी कंपेटिटिव लीग हो रही है और पता चल रहा है कौन अच्छा कौन बुरा खेल रहा है। तो वो जो मुझे लगता है मलिक साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट PSL लेकर आया था, तो KPL उसके पीछे आके मजबूती से खड़ा हो गया है कि वहाँ से बच्चा परफॉर्म करके आएगा PSL में, PSL से डायरेक्ट वो आ सकता है पाकिस्तान टीम में। तो हमें अब ज़बरदस्त किस्म की 2 विंडोज़ मिल गई हैं जो हमारे बच्चों के लिए, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है जो आपने कहा कि बजाय इसके कि हम ऐसे खिलाड़ियों को खिलाएं जो फिट ना भी हों और आ भी जाएँ तब भी पूरे मैचेस ना खेलें, हमारा अपना बच्चा खेले और वो रैंकिंग में आए। ऐसा ही है। देखें ये जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने इनके प्लेयर पर्स हमने बढ़ाए हैं और ये फिर ऑफ कोर्स परफॉर्म करेंगे। देखें हम लोग वी आर नो मोर डोमेस्टिक लीग नाउ। आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी करें, अंडरस्टैंड भी करें
इट्स अ रियलिटी एक्चुअली। कश्मीर प्रीमियर लीग इज़ अ रियलिटी फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल। कि आप जिसको डिस्प्यूटेड लैंड टेरिटरी कहते हैं, आप जिसको कहते हैं कि डेंजर जोन है, हम कितने सुकून से आराम से देखें, क्रिकेट हो रही है, फेस्टिविटी हो रही है, कोई यहाँ पे आपको फोर्सेस नज़र नहीं आ रही जैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर में नज़र आती हैं। सो एक तो ग्लोबल मैसेज है। बीसीसीआई की भी आपने बात की, तो बीसीसीआई के तो हम शुक्रगुजार हैं कि इस दफ़ा उन्होंने हमारी उस लेवल की मार्केटिंग नहीं की। लास्ट टाइम बहुत अपोजिशन थी, आपको पता है कि आईसीसी के पास केस गया, फिर वहाँ से वापस आया। सो ये हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब कश्मीरियों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि बीसीसीआई तक इसको रिकग्नाइज कर दिया, बिकॉज इस दफ़ा कोई बातचीत नहीं हुई अक्रॉस द बॉर्डर। और हाँ, एक जो चीज़ बीसीसीआई के इख्तियार में है वो ये है कि वो चूँकि एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसने इन्फ्लुएंस किया प्लेयर्स को, उसने फिर हमारे जो प्रोडक्शन की कंपनीज हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, और उनको उनको बल्कि क्रेडिट देते हैं कि एक हमारी प्रोडक्शन जो फैसिलिटी डीआरएस होती है जी, वो उन्होंने रुकवाई। लेकिन उसके बावजूद देखें प्रोडक्शन लेवल, आप देखें इस वक्त 4K प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स कितने हमने हाई किए, नो मैटर अगर हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली उसके बावजूद हमने उसको काउंटर किया। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-4 चीज़ें हैं जिस पे बीसीसीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इस चीज़ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि ये जो आज़ादी से हम खेल रहे हैं, यहाँ से हम कितनी आज़ादी से खेल रहे हैं, ये आप फैसला कर सकते हैं, आपके व्यूवर्स फैसला कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फैसला कर सकती है कि कितने आज़ादी से खेल रहे हैं हम। आखिर से 2 सवाल, चूँकि हर लीग डेवलपिंग स्टेज में होती है, फिर अगले सीज़न जैसे होना है, और एक चीज़ हमने देखी कि जितनी खूबसूरती है, बल्कि मैं तो मलिक साहब चाहूँगा कि मुजफ्फराबाद तक तो इस लीग के ज़रिए लोगों को आप खींच ही लाएँ। तो कुछ सर्वे हुआ सर, आपने विजिट किया होगा डेफिनेटली, कोई और छुपे ग्राउंड यहाँ मौजूद हैं जो आप सोचते हैं कि कल को एक वेन्यू का इजाफा किया जाए? क्योंकि आपने जैसे कहा कि हॉस्पिटैलिटी यहाँ की ज़बरदस्त है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये शहर छोटा पड़ जाता है जब ये लीग होती है, और यहाँ की अकोमोडेशन, और एक लगता है कि एक और वेन्यू की ज़रूरत है। तो कोई इसी बहाने हम दूसरा शहर भी निकल जाएंगे, अभी तो मुजफ्फराबाद में इस लीग की वजह से फिर हमें भी रुकना पड़ता है, तो कोई इरादा है इसको एक्सपेंड करने का? नहीं, देखिए बिल्कुल इस पे हम काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है बाग में, लेकिन ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स भी हमने देखने हैं। हमने 5 स्टार प्रॉपर्टी जिसके अंदर सिक्योरिटी और बाकी मामलात जो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हमने देखना है। हमारे पास एक ऑफ कोर्स ग्राउंड दूसरा जो ऑप्शन है वो मीरपुर में है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मिनी इंग्लैंड कहा जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर घर में से तकरीबन कोई ना कोई बंदा ऐसा है कि जो सेटल है यूके में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में। तो वहाँ पे हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। अगले साल हमारी पूरी कोशिश है कि हम वहाँ पे फ्लड लाइट्स इंस्टॉल करवाएं। रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को हमने, गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो हम भी उसको देख सकते हैं, और उसको भी हम एक इंटरनेशनल वेन्यू हम करें, और प्रोबेबली विल बी गोइंग फॉर द 2 legs बिटवीन मीरपुर एंड मुजफ्फराबाद। मीरपुर के देखें एडजॉइनिंग एरियाज़ बहुत सारे हैं, बिकॉज आप जब बात करते हैं क्राउड की, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम पीएसएल हुआ, उसमें भी क्राउड पे भी बड़ी डिस्कशन हुई। मुल्तान ने कितना अच्छा रिस्पांस आपको दिया जब क्रिकेट मुल्तान में गई। तो हम चाहते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे भी एक्सपैंड करे। जब मीरपुर में क्रिकेट जाएगी तो वहाँ के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जेलम है, दीना है, पिखारिया है, ये सारे एरियाज़ ऐसे हैं। फिर ऑफ कोर्स आज़ाद कश्मीर के अपने इलाके लगते हैं मीरपुर को, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा आ सकता है। तो उसके लिए हमारी इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा कोशिश है कि हम 2 legs पे जाएं। एक तरफ आप पहाड़ देखें और दूसरी तरफ आप पानी के नज़ारे भी करें, क्योंकि आपके लिए तो खैर कोई अट्रैक्शन नहीं है, कराची में बहुत सारा पानी है, बट पंजाब या वो लोग जो पानी के शौकीन है, बिकॉज मंगला डैम है वहाँ पे। जी हाँ। सो ये दो एक कॉम्बिनेशन हम बिटवीन मीरपुर एंड मुजफ्फराबाद हम 2 legs पे हम जा सकते हैं इंशाल्लाह। आखिर में सर, कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, जाहिर बात है इस एक्टिविटी की वजह से, मैं ग्राउंड में भी मैंने बड़े इंटरव्यूज़ किए फैंस के, वो कहते हैं जी हमें तो तसव्वुर ही नहीं था 2 साल पहले कि हमारे यहाँ शुएब मलिक, शाहिद आफरीदी, इसी तरह आपके जो बहुत सारे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी आए थे और आए हैं, और इसी तरह हमने बहुत सारा, तो वो तो बड़े खुश हैं, दे आर सुपर एक्साइटेड। और साथ हमने देखा कि वो जो क्रिकेट है ना, उसका जुनून, चूँकि रिलेटिवली एक दूर दराज के इलाके में कोई बड़ी एक्टिविटी हो तो मेला कहलाता है वो। कराची या रिलेटिवली लाहौर में हो तो शायद आधे कराची लाहौर को कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती, बट यहाँ तो ये हर किसी के लिए अट्रैक्शन है। मलिक साहब कुछ करना चाहेंगे इस खत्ते के लिए, और कि यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ पे प्रॉपर रेगुलर कोई आप लोग क्रिकेट एक्टिविटीज़, टैलेंट हंट, कोई एकेडमी, इस तरह की चीज़ प्रॉपर चले? चूँकि जो टैलेंट आपके 35 खिलाड़ी, तकरीबन आपके 35-40 खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे हैं, और भी बहुत छुपा टैलेंट होगा, तो कुछ करना चाहेंगे आगे जैसे ये लीग के बाद का जो ऑफ सीज़न होता है? देखिए गफ़ार, क्रिकेट एकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे यहाँ से।
तो इसके लिए हमें अब प्रैक्टिकल कुछ करना है, बिकॉज कश्मीरी बच्चों को हम ये इरादा रखते हैं कि इंटरनेशनल कोचेज़ हम लेके आएँ, इनको हम ट्रेन करें, बताएं, इनकी कैपेसिटी बिल्ड करें। सो उसके लिए हमारा पूरे का पूरा इंशाल्लाह ताला प्लान है, और हमने गवर्नमेंट से लैंड की रिक्वेस्ट की भी है। क्रिकेट एकेडमी, आपको पता है कि सिर्फ ग्राउंड का होना या स्टेडियम का होना ज़रूरी नहीं होता, और भी फैसिलिटीज उस पर होती हैं। तो हम अपनी एक चीज़, और दूसरा मेरा एक ख्वाब है, एक बहुत बड़ा ख्वाब है। हम चूँकि स्पोर्ट्स के साथ इस वक्त हमारा पूरे ब्लड के अंदर स्पोर्ट्स है, हम जब इतनी मुश्किल जब लीग होती है, तो मेरा ख्वाब ये है कि हम आज़ाद कश्मीर में कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन फ्यूचर कोई स्पोर्ट्स सिटी हम लॉन्च कर सकें, कश्मीर स्पोर्ट्स सिटी, जिसके अंदर हमारा अपना पर्पस बिल्ड स्टेडियम, जिसके अंदर कोई 20-25 हज़ार की कैपेसिटी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम हो, उसके अंदर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हों, फिर 5 स्टार होटल हमारा अपना हो। सो ये एक मेरा ड्रीम है। लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस पे कई साल लग जाएंगे, लेकिन एक ख्वाब है जो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक सारे ख्वाब सच्चे हुए हैं। तो आई होप कि ये वाला ख्वाब भी सच्चा होगा इंशाल्लाह, और इसको हम डेडिकेट करेंगे टू द कश्मीरीज़ जो भले इस तरफ रह रहे हैं या उस पार रह रहे हैं, जिन पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है। सो ये सारे कश्मीरीज़ का एक स्पोर्ट्स सिटी होगा इंशाल्लाह ताला, जिस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब। ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस एंड द फाइनल जब इंशाल्लाह होगा। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दीगर मेहमान हैं उनसे आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात करें कश्मीर प्रीमियर लीग की। दिफाई चैंपियन रावलाकोट हॉक्स के हेड कोच अरशद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, सीज़न 1 का टाइटल और सीज़न 2 में अब रावलाकोट एंटर हो चुका है, एक मैच हो चुका है। क्या कहेंगे सर, सीज़न 2 के लिए कैसी तैयारी है? और बतौर डिफेंडिंग चैंपियन जब आप उतर रहे होते हैं, ये सर एक प्रेशर होता है, चैलेंज होता है, प्राउड तो होता ही है। देखिए, चैलेंज तो हमेशा जिस मैच में भी आप निकलते हैं, स्पेशली जैसे हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है हम उसको कायम रखें। और जो हमारी कम्बिनेशन है, इस दफ़ा हमने लास्ट ईयर के हमारे प्लेयर्स हमें नहीं मिल सके, क्योंकि ये ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट में आपको वो वाले प्लेयर नहीं मिलते जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो नंबर्स की गेम होती है। तो जो हमारे पास अवेलेबल था उसमें हमने अपनी अच्छी कम्बिनेशन बनाई, और उम्मीद है कि हम इस दफ़ा दोबारा टाइटल का दिफा करेंगे। अहमद शहजाद आपके कप्तान हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे टीमों के कप्तान जैसे उमर अमीन हैं, अहमद शहजाद हैं, फ़हीम अशरफ हैं। अच्छा भाई, बतौर क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्या समझते हैं इन लड़कों को जो अपॉर्चुनिटी मिली है इतनी बड़ी लीग में, जिसको पूरी दुनिया देख रही है, सिलेक्टर्स देख रहे हैं, फिर पावर्स मिली हैं, अपने प्लान खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिम्मेदारी भी है, लेकिन सर कितना अच्छा चांस है इन लड़कों के पास? स्पेशली अगर मैं अहमद शहजाद की बात करूँ कि वो जो टीम में कम बैक वाली सोच होती है परफॉर्मेंस के साथ साथ, इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, अहमद शहजाद आपको पता है उसकी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस आप देख लें, या ओवरऑल जो भी लीग्स वो खेलता है, मेरे ख्याल में टॉप स्कोरर है पाकिस्तान की तरफ से। तो एज ए कैप्टन अगर आप देख लें तो अंडर 19 के थ्रू ये कप्तान बनता आ रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पे ये कप्तान बना है। फर्स्ट क्लास टीम में कप्तान बना है, T20 नेशनल T20 में कप्तान बना है। तो वास्ट एक्सपीरियंस कप्तान है, और दूसरा ये कि उसको एक पैशन भी है, क्योंकि उसने अपना कमबैक भी करना है। तो ज़ाहिर है वो टीम को भी जल कर रहा है। जो अभी तक सो फार मैं देख रहा हूँ तो लड़कों के साथ बड़ा इंगेज है। तो मैं बड़ा काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी टीम के लिए जो हमने डिसीजन, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास शाहिद अफरीदी थे, वो भी एक आपको पता है ब्रिलियंट कप्तान भी थे, और हमारे साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है। लेकिन इस दफ़ा हम, क्योंकि वो है नहीं हमारे पास, अहमद शहजाद ही हमारे पास बेहतरीन चॉइस था, और इंशाल्लाह ये हमें जो हम चाहते हैं वो हमें इंशाल्लाह ये करके देगा। सर, कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए चूँकि माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी के साथ भी मुंसलिक रहे और हैं, इसी तरह आपके पास जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, चाहे मेंस वुमेन, उसके अंदर आपने बड़ा सही तरीके से सिस्टम को समझा है, आप सब तमाम जगहों पर मौजूद रहे हैं। ये जो लीग है सर, PSL के बाद KPL, इसको सर कहाँ रेट करेंगे अपॉर्चुनिटी के लिहाज से? जो लड़के कम बैक करना चाहते हैं अरशद भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे यंगस्टर्स आपकी टीम से तो लास्ट टाइम सारे प्लेयर्स जो है ना, उनको हीरे आपको तलाश किया आपने, जैसे काशिफ हैं और जमान हैं, आसिफ हाफिदी को इतना अर्सा खेलने के बाद KPL में जो है वो शनाख्त मिली और फिर पाकिस्तान टीम तक भी पहुंचे। तो बतौर साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरशद भाई, बतौर कोच, बतौर सिलेक्टर, कितनी खुशी होती है जब इस लीग से उन लड़कों को चांस मिलता है जो डिजर्व करते हैं, और उससे पहले वो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं थे, जैसे आसिफ हाफिदी को पिछले साल इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला।
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं खुद अपनी अगर बात करूँ तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ मुंसलिक रहा, मुझे 2-3 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला और वहाँ की जो टीम से मैनेजमेंट थी सबके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मैंने लिया और यहाँ पे अभी जैसे मैं लास्ट ईयर भी एज ए हेड कोच काम किया, इस दफ़ा मैं एज ए हेड कोच भी काम करूँ, फिर इनकी बाकी चीज़ों को भी देखता हूँ। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास T20 हमारी ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर आ रहे हैं और पाकिस्तान की टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो जैसे अभी ये KPL PSL होता है, उसके बाद ये KPL का भी प्लेटफॉर्म जो यंगस्टर्स को मिल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मतलब एक तरह से एक उनको मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को शाइन कर सके। अभी इसके बाद हमारा नेशनल T20 शुरू होगा, तो नेशनल यहाँ से परफॉर्म जो लड़के करेंगे वो नेशनल टीम तो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान टीम को ये हेल्प करेगी, क्योंकि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। PSL के बाद अगर आप देखें लास्ट ईयर लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में कि ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली अगर आप हमारे अपने यंगस्टर्स की बात करें तो हमारे जितने भी हमने प्लेयर खिलाए थे, जैसे काशिफ अली, वो अब काउंटी में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, जमान खान लाहौर कलंदर से खेले, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, बेस्ट बॉलर रहा है वहाँ पे। आसिफ अफरीदी की बात देख ले, काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, लेकिन उस तरह की अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जैसे लास्ट ईयर उसने परफॉर्म किया तो वो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में अब दुनिया भर में वो लीग्स खेलने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जिस तरह की लीग्स हैं ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस, और जब वो ऊपर पाकिस्तान के खेल जाते हैं तो ऑलरेडी वो इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि हमें फ़ायदा देगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। अर्शद भाई, कश्मीर प्रीमियर लीग और इसमें जो हर टीम में 5 से 6 कश्मीरी क्रिकेटर्स शामिल हैं, इन बच्चों को आपने देखा पिछले साल भी, इस साल भी। ये खिता सर वो है जहाँ बहुत सारे लोग टूरिज़्म के लिए तो आते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग क्रिकेट की वजह से आ रहे हैं, जिसमें आप और हम सब भी शामिल हैं, जो अब रेगुलर हमारा दूसरे साल यहाँ विजिट हो रहा है। कैसा सर आपने टैलेंट देखा है, क्योंकि आप तो सिलेक्टर भी हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इस खिते में, सर कितना टैलेंट मौजूद है, और अब तक जो आपने बच्चों को देखा, क्या सर बताना चाहेंगे दुनिया को कश्मीरी बच्चों के हवाले से? देखिए लास्ट ईयर जब हम आए थे तो अननोन प्लेयर्स थे कश्मीरी, लेकिन इस दफ़ा जब हम आ रहे थे तो हम तकरीबन 7 टीमें हैं, 7 में 5-5 कश्मीरी हैं, तो तकरीबन 35 प्लेयर्स ही हो गए। तो इस दफ़ा ये था कि हम कंपटीशन में थे कि कौन से लड़के को हम लें, कौन से को छोड़ें, मतलब इतना इम्प्रूवमेंट है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ये ही हमारे सुपरस्टार बनेंगे। कश्मीर के जो प्लेयर्स हैं, इस साल लड़कों ने मेहनत की है कि हम कश्मीरी लीग खेलेंगे, तो इस दफ़ा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिस तरह लास्ट ईयर हमारे पास कश्मीरी प्लेयर कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास एक पूल बना है, 48 का बना है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो होगा ये टूर्नामेंट और ये आगे चलता रहेगा तो कश्मीरी प्लेयर में इसमें ग्रो होते रहेंगे, और हमारा ये पूल कश्मीरी प्लेयर का बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इसमें 2 से 4 प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आखिर में जो कम्पेटिटिवनेस है अर्शद भाई, वो इस दफ़ा बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट टाइम पहला सीज़न था, लग रहा था कि स्क्वाड इससे बेहतर बहुत सारे हो सकते थे। इवन आपका स्क्वाड लोग शुरू में ऑन पेपर जो है उसको इतना हाई रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपका ग्रेड है कि आपने जिन लड़कों को पिक किया उनसे परफॉर्मेंसेज निकलवाई और वो लड़के स्टार बने। लेकिन इस बार तो अर्शद भाई वाकई तमाम टीमें ऑन पेपर कम से कम 4 से 5 टीमें, शायद एक आध इतनी बैलेंस ना भी हो, बहुत कंपेटिटिव टीम है, और लग रहा है कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो बहुत बेहतर है, और एक जो कंपटीशन है तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो जो अब और मज़ा आएगा इस लीग को देखने का, जो फैंस हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्शन है। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर जब हमने टीम सेलेक्ट की तो ज़ाहिर है हमने काफ़ी सोच करके, जो हमें ड्राफ्ट में बेसिकली ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो पिक्स आपको अच्छे और बुरे प्लेयर का वो आपको कर देते हैं, तो हमें जो प्लेयर मिले थे उसमें हमने जो कम्बिनेशन आपने तैयार करनी होती, तो उस जो सब लोगों ने मुझे कहा आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप उस टीम को हम चैंपियन हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा अगर आप उन लड़कों को देखो तो हमारे 10 लड़के प्लाटीनियम और डायमंड में आए, तो इसका मतलब है कि वो लड़के परफॉर्म कर गए और दूसरी जगहों पे भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनकी ज़ाहिर है वो जब आपके 10 लड़के प्लाटीनियम और डायमंड में आते हैं तो मेरे ख्याल में वो प्लेयर बुरे तो नहीं होते। तो अब इस दफ़ा अगर आप देखें तो बाकी टीमों में हर टीम में कोई ना कोई सुपरस्टार्स हैं, जैसा हमारे आइकन में हमारा आमिर है, हमने आमिर को लिया है, इस तरह शर्जील है, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो लोगों ने, शुएब मलिक खेल रहा है, हफीज़ खेल रहा है, तो इमाद वसीम खेल रहा है, तो ऐसे लड़के
इनके लिए ये अगर खेलते हैं तो हमारे यंग बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे, स्पेशली अभी इस दफ़ा जो हमने लिए हैं तो हमने काफ़ी यंगस्टर्स को लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है T20 है ही यंगस्टर्स की, लेकिन अगर उसके साथ आप एक्सपीरियंस को लगा देते हैं तो वो यंगस्टर बहुत जल्द एक्सपीरियंस ले लेते हैं और एंड ऑफ द डे इन्होंने पाकिस्तान को सर्व करना है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लीग भी खेलें। ज़ाहिर है हम लोग पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं और पीसीबी हमें बड़ा अच्छा ट्रीट भी कर रहा है, तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम लीग खेलें, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से कुछ ऐसे प्लेयर डेवलप कर सकें कि जो पाकिस्तान को सर्व कर सके। तो मेरे ख्याल में हमारे जितने भी कोचेज हैं सब, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर हम चैंपियन रहे, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा काम नहीं है, इसमें प्लेयर्स ने बड़ा एफर्ट किया, और स्पेशली हमारा जो कप्तान था शाहिद अफरीदी, तो उसने मेरे साथ भी बड़ा हेल्प किया। हमने मिल के टीम बनाते रहे और हम आपस में बनाते रहे कि यार कौन सा लड़का हमें सूट करता है, और उस हमारे आपस में मिलने से बैठने से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि उन लड़कों से हमने फ़ायदा लिया जो लोग कह रहे थे कि आपने टीम इतनी अच्छी नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम माशाल्लाह चैंपियन हुई। और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि हमारी टीम इस दफ़ा बैलेंस मुझे लग रही है, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है T20 ऑन अ डे गेम है कि जो भी कोई भी प्लेयर आके आपकी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हमारा भी प्लेयर कोई किसी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मेरे ख्याल में कि कंपटीशन है इस टूर्नामेंट में इस दफ़ा, अनलेस इसमें एक चीज़ है कि हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो क्योंकि इतने बिजी हैं तो वो इसमें शमूलियत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जितने भी प्लेयर लेफ्ट आउट हो चुके हैं वहाँ पाकिस्तान टीम से, तो वो सारे खेल रहे हैं। तो वो बड़ी अच्छी बात है कि इस टूर्नामेंट का इस दफ़ा लोगों को मज़ा आएगा। सर, आपके जो ट्रॉफी टूर है उसको बड़ा पसंद किया गया रावला कोर्ट में, जो कि इतने बड़े बड़े स्टार्स जब ट्रॉफी लेके उस शहर में पहुंचे जहां बहुत कम लोग गए हैं। रावला कोर्ट एक सारी बातें मुजफ्फराबाद से भी कुछ मुसाफत पर है, और उन लोगों ने जब ट्रॉफी अपने हमरा पाई, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, आपके चेयरमैन जान वली शाहीन साहब गए, आपके कप्तान गए, आपके सारे सीनियर प्लेयर्स गए, इसको बड़ा पसंद किया गया। तो ये जो बॉन्ड है सर, कनेक्टिविटी, आपने इतने अरसे पाकिस्तान को सर्व किया डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, इस खित्ते से पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ी सी तरह मुझे लगता है इतनी कनेक्टेड नहीं थी। ये जो सर सारी एक्टिविटी हुई है, और अल्लाह करे बेस्ट विशेस फॉर यू योर टीम, जो भी टीम जीतती है सर अल्लाह करे मे द बेस्ट टीम विन, वो फिर ट्रॉफी टूर करे इस कश्मीर में। आई थिंक इससे बेहतर इस गेम की एडवर्टाइजमेंट हो नहीं सकती, और यह जो ओनरशिप है, वो जो कश्मीर से हमारी मोहब्बत है, उसका इजहार भी है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं इस मामले में। जैसे हम चैंपियन हुए थे तो हमें जाना चाहिए था, और ये हम कोशिश में थे कि हम किसी टाइम पे जाएं, लेकिन चूंकि आपको पता है लड़कों की मसरूफियात होती है, जैसे टूर्नामेंट ख़त्म हुआ हर बंदा अपने जितने भी प्लेयर थे सारे अपने डिफरेंट टीमों में गए, वहाँ पे मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं या मुख्तलिफ पीसीबी की टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो इस वजह से वो हमारा प्लान बन नहीं पा रहा था। लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम रावला कोर्ट जाए, क्योंकि ये रावला कोर्ट के नाम से ही है, और हम जब तक इन लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत नहीं करेंगे, और जिस तरह रावला कोर्ट ने हमें इस्तकबाल किया, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, और इंशाल्लाह हम चाहे हम चैंपियन हो या ना हो, लेकिन हम ज़रूर बार बार जाएंगे, उन लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, और हमारी जो टीम है ये इनकी टीम है बेसिकली। तो हमारी कोशिश होगी कि ये हमारे साथ मिले और हमें अप्रिशिएट भी करे और हमें सपोर्ट भी करे, और आके मैचेस भी देखे। तो हम ज़रूर दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे ओनर साहब गए और वो बड़े खुश हुए, और जो उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया, जो उन्होंने हमें इस्तकबाल किया हमारे प्लेयर्स का, हमारे अहमद शहजाद वहाँ गए, तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग आए सब ने तारीफ़ की है, और इंशाल्लाह हम दोबारा ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं। और मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन खूबसूरत जो इलाका है रावला कोर्ट ही है, ग्रीन है, और मैं तो बाकी लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के बाकी लोग हैं वो जाएँ वहाँ पे विज़िट करें, हॉलीडेज़ मनाएं, एंजॉय करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा हम ज़रूर जाएंगे। सर, बहुत ज़्यादा बात होगी कश्मीर प्रीमियर लीग की जाते जाते, जो कि आप पाकिस्तान के साबित टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीज़न आ रहा है आप लोग की। केपीएल तो चल रही है, बट पाकिस्तान नेदरलैंड सीरीज़, और उससे बड़ा सर मुकाबला एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया, जिससे बहुत बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान इंडिया 2 मैच तो कंफर्म है, एक ग्रुप फिर एक राउंड और फिर फाइनल भी होपफुली अगर पाकिस्तान इंडिया पहुंचे। अच्छा भाई, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो हमने भारत को वर्ल्ड कप में हराया था उसके बाद वो जो एक साइकोलॉजिकल आप एडवांटेज ले लेते हैं, वेन्यू भी वही होगा जो कि दुबई में पाकिस्तान इंडिया मैचेस हैं। सर, कितना आप इस मैच के हवाले से पाकिस्तान को क्या क्या समझते हैं, एडवांटेज होगा या समझते नहीं क्रिकेट में हर दिन नया है, तीनों मैच जो है वो पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप एज अ क्रिकेटर आपकी क्या सोच है इन तीनों मैचेस पर? ये एक्साइटिंग भी बहुत है, सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो इंटरनेशनल कैलेंडर है बहुत बिजी है, तो
और स्पेशली हमारे अभी नेदरलैंड जाएंगे, नेदरलैंड के बाद एशिया कप में जाएंगे और स्पेशली इंडिया के साथ हमारे मैचेस पहले से भी बेहतर होने लगे हम, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी टीम जीते उनसे। और हमारी टीम अगर आप देखें तो बैलेंस टीम है। अभी जो टीम हम लोगों ने अनाउंस की है, वो पाकिस्तान बोर्ड ने अनाउंस की है, तो तकरीबन बैलेंस टीम है। हर चीज़ वो फिल है, हर चीज़ उसमें है, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। तो तकरीबन हमारी टीम अगर आप देखें तो बैलेंस है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारी टीम इनको दोबारा भी बीट कर सकती है और हमने पास में भी उनको आउट क्लास किया हुआ है, दोबारा भी इंशाल्लाह कर सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया अरशद भाई और बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन 2 फॉर रावला कोट हॉक्स। अरशद खान मौजूद थे हमारे साथ, रावला कोट हॉक्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके हेड कोच गुलाम दीपली। देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।